एपिसोड की शुरुआत में पीपी होगी जो कि फ्रेंड अपनी दादी जी का पैर दाबती है और कहती है उसकी ग्रैंड मदर, ए लड़की अच्छे से पैर दाब, एक तो लड़की है मनहूस कहीं की और मेरा जीना दुश्वार कर दिए। मतलब पीपी छोटी सी बच्चे उसको कंपेयर करती है बॉय से, जहाँ की उसकी बहू ने अभी तक बॉय नहीं बर्थ किया था। यहाँ पे वानी को दिखाया जाएगा। यहाँ पे बोलती है मामा आप आ गई। कहता है आज मेरी बेटी का दिन कैसा रहा। कहती है हाँ मामा अच्छा था। तभी यहाँ पे वानी आती है। वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ सारे के सारे पैसे छीन लेती है, जहाँ कहती है माँ थोड़ा पैसे छोड़ दो पीपी के लिए, लेकिन यहाँ पे वो सारे पैसे ले लेती है। पीपी गुस्से में कहती है ग्रैंड माँ पैसे क्यों हैं, आप मेरी मामा इतनी इस मुश्किल से कमाती है और सारे पैसे ले लेती है। यहाँ पे उसको पुश कर देती है, जहाँ पे वानी कहती है बेटा तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे कहती है दोनों माँ बेटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तभी वहाँ एंट्री होती है जैंग की, जो कि हमारा मेल फर्स्ट हीरो है। यहाँ पे वो कहती है पीपी डैडा देखो ना, दादी ने सारे पैसे छीन लिए, मुझे एक भी पैसे नहीं दे रही है और ना कुछ खाने देती है। तभी यहाँ पे बोलने लगती है उसकी मॉम, अरे मैं तो लूट गई, इस लड़के से शादी करके तूने तो कहा था कि तू बेटा देगा, पर मुझे आज तक पोता नसीब नहीं हुआ। मतलब इतनी सारी टॉर्चर बातें जैंग को सुनाने लगती है, जहाँ वो कहता मॉम इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें गलती तो वानी की है। मतलब क्या अच्छी बात। बॉयज़ लोग तुरंत लड़की पे ब्लेम डाल देते हैं। अब बेचारी वानी अपनी बेटी पीपी को लेके रो रही होती है। जहाँ एंट्री होती है नी की। यहाँ पे वो उसकी बॉस थी, मतलब जांग की बॉस थी। यहाँ पे उसकी मॉम तो इतनी खुश हो जाती है कि इससे वो शादी कर लेगा, सारी प्रॉपर्टी भी हो जाएगा और यहाँ पे वो बेटा भी दे देगी, यानी उसको ग्रैंड सन भी नसीब हो जाएगा। ये उसके दिमाग में चल रहा था। यहाँ पे नी सोचती है वानी को कि वो उसको कभी भी जैंग के करीब नहीं आने देगी, क्योंकि नी जो है स्कूल लाइफ से हेट करती है वानी से। एक्चुअली वानी को हर लोग प्रपोज करते थे जिसको नी ने चाहा, लेकिन इस बार जैंग को वो पाके रहेगी, इसलिए वो इसके बीच में इन लोगों के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुकी थी। यहाँ पे पीपी बैठी होती है तो नी कहती है देखो ना जान, इसने मुझे फॉक से मारा। यहाँ पे पीपी कहती है बैड आंट तुम झूठ क्यों बोल रही हो, और डैड आप और ग्रैंड माँ आप लोग पागल हो चुके हैं क्या, ये झूठी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर उसकी ग्रैंड माँ और जैंग उल्टा पीपी को सुनाने लगते हैं। वानी वहाँ पे कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी डॉटर की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, और अपनी डॉटर को लेके खाने के टेबल से उठ जाती है और कहती है चलो बेटा। वो किचन में चली जाती है, जहाँ नी जाती है और वानी को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी। जहाँ वानी कहती तुम आखिर इस तरीके से मेरे साथ क्यों कर रही हो, स्कूल लाइफ ख़त्म हो चुका, अब अपनी लाइफ है। कहती है मैं इस लाइफ में तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी। तभी वहाँ जैंग आता है तो कहती है जान देखो ना वानी मुझे मार रही है। यहाँ पे जैंग कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारी बेटी ने गलती किया, क्या तुम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकती हो, उल्टा तुम नी को दे रही हो। यहाँ पे कहती है वानी जैंग मेरी बात तो सुनो। बट जैंग तो जैंग हो गया था फ्रेंड, वो खूबसूरत नी के पीछे पागल हो चुका था, और कहता है अगर दोबारा तुमने इसके ऊपर आंख भी उठाया तो देख लेना। जहाँ वानी डिसाइड करती है कि अब ऐसे मसला हल नहीं होगा, अब कुछ करना होगा। जहाँ वो एक मैनेजर से मिलती है और कहती है कि जाके कह दो डैड को कि मैं वापस आ रही हूँ। मतलब वानी एक गरीब लड़की अब तक तो थी जो कि नौकरानी वालों काम करती थी, लेकिन फिर वो दरअसल कुछ और ही है। दूसरी तरफ एक प्रोजेक्ट होता है जहाँ नी जैंग जा रहे होते हैं, वहाँ वानी भी आती है। वानी कहती है जैंग तुम्हें तो मेरे साथ जाना चाहिए उस बार कंपनी में जो कि न्यू लॉन्च की होती है नी और जैंग ने मिल के, लेकिन वो होता है वानी का प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे नी ने वानी को हटा के अपना नाम ऐड कर लिया होता है। जैंग कहता है देखो तुम पे ये सब सूट नहीं करेगा, जाके मॉम का ख्याल रखो और अपनी बेटी का, हटो यहाँ से। सारे मीडिया वाले नी के ऊपर पूछने लगते हैं कि मैम आप यहाँ तक कैसे पहुँची, आपने ये बाहर कंपनी ओपन किया है, आपने कितने पैसे खर्च किया है, क्या लॉन्च करेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। जहाँ नी तो एकदम सेलिब्रिटी बन चुकी थी। तभी वहाँ वानी आती है और जैंग को देख के कहती है हस्बैंड तुम यहाँ इधर तो आओ। तो सारे मीडिया वाले लोग देखने लगते हैं कि हस्बैंड यानी कि जैंग का नी के साथ अफेयर नहीं चला। तभी उसकी मॉम आती है जैंग की और कहती है ए मैं तुम्हें जानती तक भी नहीं, चल हट यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। नी और उसकी मॉम और जैंग तीनों मिल जाते हैं, वानी को नीचा दिखाने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसका इंसल्ट भी करते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे उसने जानबूझ के नी के अगेंस्ट खिलाफ किया है। ये सारी प्रॉपर्टी नी ने ही ख़रीदा है, जबकि प्रॉपर्टी होती है वानी की। लेकिन क्या करें फ्रेंड, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो काफ़ी हद तक गिर चुके थे। यहाँ पे वानी
खुद को प्रूफ नहीं कर पा रही थी और यहाँ पे सब लोग उसे दबोच लेते हैं। तभी वहाँ का मैनेजर आता है, कहती है अच्छा हुआ आप आ गए, आप प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूर बताइए यहाँ। लेकिन वो उल्टा वानी को मारता है। मतलब नी ने उसे भी खरीद लिया था फ्रेंड, अपने आप को रझा कर। मतलब किस हद तक नी गिर चुकी थी। अब वानी समझ जाती है कि वो कुछ भी करेगी तो नी और जैंग ने ऑलरेडी उसके प्लान पे पानी फेर लिया है और वो प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सकेगी। अब दूसरी तरफ जैंग और नी जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे वो काम करती है। बेचारी वानी नौकरानी वाली जो कि सबको सर्व करती है, प्लेट में खाना देती है और बहुत ज़्यादा वानी का सब लोग इंसल्ट करते हैं। यहाँ तक कि उसका हस्बैंड फ्रेंड उसको छोड़ना तक नहीं मुनासिब समझा, इतना बैड हैबिट्स वाला उसका इंसल्ट करता है और कहता है खड़ी क्या हो, पानी सर्व करो, देखो मैम को क्या चाहिए, उसे ड्रिंक दो। और यहाँ नी के तो जलवे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब वानी थक चुकी थी और डैड के पास जाती है जहाँ काफ़ी रोते हैं। तो यहाँ उसके डैड कहते हैं बेटा अभी सही वक्त नहीं है, स्ट्रांग बनो और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। यहाँ पे कहती है हाँ मैं समझ गई। दूसरी तरफ नी जाती है अपनी मदर इन लॉ के पास जहाँ जैंग होता है और जैंग कहता है अरे मेरी जान तुम उड़ गई, सब ठीक तो है? कहती है हाँ सब ठीक है। तो उसकी मॉम कहती है बस अब जल्द से तुम दोनों शादी कर लो और जल्दी से मुझे क्यूट सा ग्रैंडसन दे दो। जहाँ नी कहती है हाँ माँ ये सब मैं बहुत जल्दी करूँगी, आप टेंशन मत लो। इधर जैंग को दिखाया जाएगा जहाँ वानी को देखता है यहाँ वो डायमंड स्टोर में आता है और नी भी साथ में होती है। जहाँ नी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है गंदा वाला कि ये बुढ़ा इसके साथ ये क्या कर रही है, इसकी औकात ही क्या है। यहाँ पे वानी बोलने वाली होती है कि वो उसके डैड है, लेकिन उसका डैड रोक लेते हैं। जहाँ जैंग कहता अरे जान तुम्हें पता नहीं है ये ओल्ड मैन के साथ इसने ज़रूर नाइट स्पेंड किया होगा। ये बात सुन के उसके डैड को काफ़ी गुस्सा आता, एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़, इतना जड़ते रहते हैं थप्पड़ जब तक कि वो ज़मीन पे जैंग नहीं गिर जाता है। वानी के डैड फ्रेंड स्ट्रॉन्ग थे तब ना, जैंग भी हार चुका था और कहता है कि तूने मुझे मारा उस लड़की की वजह से। यहाँ पे वो ओल्ड मैन कहते हैं वो लड़की मेरे लिए सब कुछ है। कहता अच्छा अभी रुक मैं तुझे बता। लेकिन फ्रेंड वहाँ वानी के डैड के सामने जैंग कुछ भी नहीं था और उसको बॉडीगार्ड से धक्के मार के उस डायमंड शॉप से बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे वो वानी के पास जाते हैं, कहते कोई ना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो डायमंड शॉप था फ्रेंड वो किसी और का नहीं, वानी के डैड का था। और यहाँ पे अब एंट्री होगी कुछ यूनिक, जहाँ वानी की इंगेजमेंट हो रही होती है और यहाँ पे उसकी आती है ग्रैंड माँ, कहती है ओहो एक से दिल नहीं भरा तो बूढ़े के साथ, उससे भी दिल नहीं भरा तो तीसरे के साथ, ये कौन है यंग, जरा मैं भी देखूँ। तो जहाँ वानी का असिस्टेंट कहता मुँह संभाल के बात करो, तुमने वानी को ऐसी वैसी गरीब लड़की समझ लिया है क्या? जो डायमंड शॉप था ना वो किसी और का नहीं वानी का था और वो वहाँ की न्यू कंपनी की सीईओ चेयरमैन बनने वाली है। जहाँ दो लोग काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कहाँ, और ये सब वानी ने गेम खेला है। जहाँ फ्रेंड नी तो एकदम शॉक में चली जाती है, लेकिन नी बोलती है ये पॉसिबल नहीं, ये ज़रूर वानी अपने जाल में फंसा रही है सबको, ये ज़रूर इसकी टैक्टिस है, जैसे कि जैंग को इसने अपने प्यार में फंसाया। लेकिन फ्रेंड जब पेपर सामने आता है तो जैंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और वहाँ एंट्री होती है हमारे मेन हीरो जिसका नाम लैन होता है। और यहाँ पे उसकी माँ सासू माँ बोलती है ये बहुत गलत किया तूने मेरे बेटे को बिना डिवोर्स दिए तूने इससे साथ कैसे डिसाइड कर लिया कि शादी करेगी। तो कहती है वानी वैसे ही डिसाइड किया जैसे कि आपने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मार से घर से बाहर निकाला था। तभी उसकी सासू माँ लैन को उल्टा सीधा कहती है अरे ये लड़की अच्छी नहीं है, इससे शादी मत करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। लैन कहता है ये मेरी होने वाली फियांसे है और उससे कोई इस तरीके से बात करे मुझे पसंद नहीं। जहाँ जैंग तो अपना आपा खो चुका था फ्रेंड, जब उसे पता चलता है कि वो कंपनी डायमंड वाली उसकी वो चेयरमैन बनने वाली है, ओह नो। एंड वाह ग्रुप जो है वो किसी और का नहीं वानी का है और उतना दिन तक वो एक गरीब बनने का नाटक करी थी। जहाँ जैंग कहता मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब प्रॉपर्टी और पैसा इंसान को क्या चीज़ है फ्रेंड, जो देखो नाक लगड़ के माफ़ी मांग रहा है। जहाँ वानी कहती है मैं भूल गई क्या वो दिन जब तुम लोगों ने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ क्या किया था। जहाँ लैन कहता है कि हे फ्रेंड्स मैं अपनी वानी से शादी कर रहा हूँ और इसे मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ जो कि मेरी
डायमंड कंपनी की चेयरमैन होगी और हम दोनों मिलके इस मुकाम तक आगे बढ़ाएंगे जो कि हम दोनों के डैड ने इस कंपनी को यहाँ खड़ा किया था। यहाँ पे पीपी काफ़ी खुश होती है अपने मॉम और न्यू डैड को देखकर। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे सिवाय जैंग, उसकी मॉम और नी को छोड़ के। यहाँ पे वानी कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच लैन कि तुमने मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद किया और तुमने मुझे एक बार अगेन जीना सिखाया। जहाँ जैंग कहता है मैं ये शादी होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जहाँ लैन कहता है अबे चुप कर, टाइम ख़त्म हो गया, अब हो गया ओवर। जहाँ वानी कहती है बस बहुत हुआ, मेरी बेटी को जब तकलीफ़ दी है था, खुद के डैड बने थे ना, क्या क्या कहा था, मेरी बेटी को मारा था कोड़ी से, तुम्हारी माँ ने मेरे बच्चे को मारा, मैं जो कमा के लाती थी वो छीन लेती थी, मैं भूल जाऊंगी तुम जैसे को ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। यहाँ उसकी दादी जी कहती है पीपी मैं तुम्हारी ग्रांड माँ हूँ ना, आजा बेटा मेरे पास। जहाँ पीपी गुस्सा करती है और कहती है नहीं आना मुझे तुम्हारे पास, तुम बहुत ज़्यादा गंदी हो, तुमने मेरी मम्मा को बहुत हर्ट किया है और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जहाँ लैन को कहती है न्यू डैड इसको हटा दो यहाँ से और आप लोग शादी करो, टाइम अब हम लोगों के पास नहीं है ज़्यादा, इन लोगों का नौटंकी स्टार्ट रहेगा क्योंकि ये लोग हैं ही ऐसे। जहाँ लैन हंसता है कहता है ठीक है बेटा सही कहा तुमने, और यहाँ पे वो रिंग पहना दे। और वानी भी काफ़ी एक्साइटेड होती है लैन के से साथ शादी करके, काफ़ी हैप्पी रहती है। जहाँ लैन और वानी और पीपी सब मिलके एक हैप्पी फैमिली होती है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।